हमें सिर्फ ग्रंथ नहीं पढ़ाए गए, हमें सशक्त भी किया गया है। जैसे उन्होंने नागा साधुओं की सेना तैयार की। दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ है और यहाँ पर 10 करोड़ लोग इतने से छोटे से टेंट हाउस में रह रहे हैं सारे के सारे मिलके, और हम व्यवस्था पे क्वेश्चन करते हैं, बट इससे अच्छी व्यवस्था हो नहीं सकती है। तो आज की जो जनरेशन है वो कोल्ड प्ले में जाना भी पसंद करती है और कुंभ जैसे तीर्थ स्थान पे आना भी पसंद करती है। कोल्ड प्लेज में जो सिंगर है वो भी यहाँ महाकुंभ में आए हुए हैं। यहाँ की दिव्य महिमा अलग है बिल्कुल। प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारत ही नहीं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं और इस कुंभ की भव्यता को बढ़ा रहे हैं। इस कुंभ में जिसकी शोभा साधु संतों ने बढ़ाई है, साथ ही साथ देश के उद्योगपति, अमीर, गरीब सब लोग आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही यूथ हैं जो इस महाकुंभ में आए हैं, और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये अपने काम करने के साथ साथ ये बिजनेस भी करते हैं, अपना जॉब भी करते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने जो कुंभ का सबसे बड़ा शाही स्नान है, मौनी अमावस्या के दिन आए, यहाँ स्नान किए। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि आप इस कुंभ में आई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कुंभ में आके। हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चला, और जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि काफ़ी पहले से, शंकराचार्य जी के समय से, हमें सिर्फ ग्रंथ नहीं पढ़ाए गए, हमें सशक्त भी किया गया है। जैसे उन्होंने नागा साधुओं की सेना तैयार की, तो वो ट्रेडिशन अब तक चला आ रहा है। तो ये हमारी देश की रक्षा के लिए एक सेना है, और ये सिखाया कि सिर्फ माला लेके नहीं होता, साथ में सशक्त भी बनो। एक और जहाँ बड़े स्कूलों में पढ़ने के बाद आदमी फॉरेन जा रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, अपने धर्म को ऐसा कि धर्म को छोड़ भी रहा है, अपनी संस्कृति को भी धीरे धीरे भूला, लेकिन आप लोगों ने उसकी जड़ों को अभी भी संभाले रखा है। कुंभ में भी आपने बताया कि अभी ये आपका तीसरी बार। सबसे पहले कब आई थी आप? 12 ईयर्स पहले, फिर अर्ध कुंभ में भी आए थे। तो इन तीनों कुंभ का एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा? कैसे, जब आप 12 साल की थी, 24 साल, फिर आप 18 साल की, फिर अब आई हैं, कैसा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। इस बार क्या खास रहा? इस बार ये कुंभ तो स्पेशल है, क्योंकि 12 कुंभ के बाद ये कुंभ आया है, तो इसकी तो इम्पोर्टेंस अलग ही है। और मौनी अमावस्या पे हमने स्नान किया। तो उन यूथ्स को क्या आप इंस्पिरेशन दोगे कि जो अपनी सभ्यता से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, खास करके वो यूथ जो पढ़ने के बाद धीरे धीरे सनातन को ही ढोंग बताने लगते हैं, उनको लगता है ये अंधविश्वास चीज़ है, ये हमें नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये तो अंदर मन से आता है। मुझे लगता है कि जिसको स्पिरिचुअलिटी में या अध्यात्म में शांति महसूस होती है, तो वो इन चीज़ों में अपने आप ही आ जाते हैं। आजकल जो यूथ है कोल्ड प्ले की ओर जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, चाहे वो अयोध्या, वृंदावन हो और अब कुंभ, यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ रही है, और लोग सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं, एज वो यहाँ यात्रा करने भी आ रहे हैं, और साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़ रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? लेकिन मेरा मानना ये है, यूथ में जिज्ञासा बहुत है। मेरे में भी बहुत क्वेश्चन है कि ये होता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। उन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए मैं इससे जुड़ा और गुरु बनाए। गुरु से बहुत क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। फिर पता चला कि इसका महत्व क्या है, हम क्यों आते हैं। दुनिया यहाँ पे, शायद मेरा मानना ये है, देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बहुत कम नॉलेज रखने वालों में से एक हूँ, तो मेरा मानना ये है कि हम सिर्फ स्नान करना, गंगा जी और यमुना जी और सरस्वती माता का तो स्नान यहाँ पे होता ही है। उसके अलावा इतना बड़ा संगम, इतने हमारे गुरुओं का संगम, इतने विशिष्ट व्यक्तियों का संगम यहाँ पे होता है, और जिनके दर्शन यहाँ पे मिलते हैं, आशीर्वाद मिलता है, जो अदृश्य रूप से यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनका भी आशीर्वाद मिलता है, अगर हम अच्छे मन से आते हैं। आज दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ है और यहाँ पर 10 करोड़ लोग इतने से छोटे से टेंट हाउस में रह रहे हैं सारे के सारे मिलके, और हम व्यवस्था पे क्वेश्चन करते हैं, बट इससे अच्छी व्यवस्था हो नहीं सकती है। ऐसी व्यवस्था 10 करोड़ लोगों की, दिल्ली से भी बड़ी शहर की व्यवस्था एक जहाँ पर कर देनी, वो भगवान ही चला सकता है, यहाँ के प्रबंधक भी नहीं चला सकते। बात 10 करोड़ जनसंख्या की हुई, तो इतनी जनसंख्या आ रही है, और इतनी जनसंख्या में हर वर्ग के लोग शामिल हैं।
वो बुजुर्ग से लेके बच्चों से लेके कल ही एक इंटरनेट पे वीडियो आई कि एक बुजुर्ग अपने 5 साल के बेटे को स्नान करा रहे। तो वो जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप अपने आप में बहुत बड़ी संवेदनाएं व्यक्त करती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें बताती हैं। उनको कैसे देखते हैं कि आने वाली जनरेशन और कैसे जुड़े और कैसे लोग और भी संस्कृति अध्यात्म से जुड़े? देखिए, आने वाली जनरेशन के लिए तो मैं यही कहूँगा, या जो हमारी जनरेशन है आने वाली तो बहुत हाँ, आगे आगे मतलब आएगी। जो 5 साल के आगे। पहले हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, हमें पता होना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति क्या है। हाँ, अगर हम जिज्ञासु नहीं होंगे तो हम भूल जाएंगे ये सब चीज़ें। अगर हमारे में अंदर जिज्ञासा रही कि ये सनातन धर्म क्या है और इसके अंदर कितनी पीछे हम जा सकते हैं अपने आप को पाने के लिए, तो फिर हम भूल जाएंगे कि हम बहुत चीज़ों को पा जाएंगे अगर हम इसको सही से समझ पाए। तो हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी, पहले गुरु बनाने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। गुरु भी ऐसे ही नहीं, उनकी भी परीक्षा लेके गुरु बनाए। लोग जो एक के पीछे एक चल जाते हैं वैसे गुरु नहीं बनाने। 5 साल 4 साल देखिए, वो उनकी करनी और कथनी में फ़र्क तो नहीं है, तब जाके गुरु बनाइए। अच्छा, या आपने गुरु की बात की, एजुकेशन की बात की, तो एक सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे साथ कि हम अपने बुक्स पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन तक जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती जो हमें वास्तविकता चाहिए होती है, जो हमें नैतिक शिक्षा दे, जो हमें अध्यात्म की शिक्षा दे। हम सिर्फ नैतिक शिक्षा में भी थोड़ा सा पढ़े, राम की कहानी थोड़ी सी पढ़ी, महाभारत की थोड़ा सा एक प्रसंग पढ़ा, लेकिन जो शिक्षा चाहिए वो शिक्षा नहीं है। तो आप उसको कैसे, क्योंकि आप भी उसी स्टडी मॉड्यूल से आगे आए हैं, आपने भी उसको मिस किया होगा, तो उसको कैसे दे, क्या वो कितना ज़रूरी है उन चीज़ों को ऐड करना, लोगों को बताना, ताकि वो, क्योंकि जब हम 5वीं से 12वीं तक आते हैं वो हमारा एजुकेशन जो होता है वो शेप करता है कैरियर का, आप कैसे आगे बढ़ते हो, तो इसको कैसे देखते हैं, कितनी चीज़ें हैं जो ऐड होनी चाहिए और कैसे, स्पेशली पेरेंट्स के साथ साथ, क्योंकि पेरेंट्स पहले टीचर हैं, उसके बाद स्कूल के टीचर्स हैं, तो इन दोनों का समन्वय कैसे और कैसे इन चीज़ों को वो आगे लेके आए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहला गुरु तो पेरेंट्स ही होते हैं और उनकी सेवा तो करनी ही है। उसके बाद में शिक्षक लोग आते हैं जो हमारे को भौतिक जगत की या हमारे इस वर्ल्ड की नॉलेज देते हैं कि आपको कैसे रहना है, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे हमारे को रहना है। इसलिए मैंने आपको कहा कि तीसरे गुरु आते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, जो हमारे को बताते हैं कि कैसे आपको जीना है, आपको क्या पाना है असलियत में। उसमें मैंने देखा है कि मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरे पेरेंट्स इस लाइन में बहुत थे। शुरू से हम मंदिर ले जाना या कुंभ में लेके आना, उससे जिज्ञासा बढ़ती चली गई। तो पेरेंट्स का बहुत 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 ज़्यादा महत्व रोल हो जाता है इसके अंदर कि हम उसको, बच्चों को स्पिरिचुअल की तरफ लेके चलें। देखिए, स्कूल की तरफ हम हमेशा देखें कि वो लेके जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, शायद तक वो वहाँ तक सीमित ही रहेंगे। पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को बताएं। उनको पहले तो नॉलेज हो कि हनुमान जी क्या हैं, राम जी सीता जी कौन हैं, किसके पुत्र हैं। उनको ही नहीं पता होगा तो हमें क्या बताएंगे। आज की जनरेशन के पास क्वेश्चन बहुत हैं, उनको आंसर्स नहीं मिलते तो वो कहते हैं यार इनको नॉलेज नहीं है। क्योंकि पूछा जाता है कि सीता जी का हरण हुआ तो राम जी क्या कर रहे थे, वो तो भगवान थे। अगर उन्हीं के पास आंसर नहीं है तो वो हमें क्या बताएंगे। तो पहले तो पेरेंट्स को नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी वो आगे दे पाएंगे। शायद तक स्कूल तो अपने सीमित दायरे में काम कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। पेरेंट्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे को लगता है। जैसे राम कथा है, तो अगर राम कथा को हम मैनेजमेंट की तरह देखें तो बहुत बड़ा मैनेजमेंट की सीख मिलती है हमें राम कथा से भी। इनफैक्ट बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स राम कथा को लेके या भागवत जी को लेके उसे मैनेजमेंट से भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं, मगर कौन ठीक से समझा सकता है, तो उसका फ़र्क पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये थे वो यूथ जिन्होंने बताया कि हमारी ज़िंदगी में अध्यात्म कितनी ज़रूरी है और हमें अध्यात्म से जुड़ना क्यों ज़रूरी है, और साथ ही साथ अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो नई जनरेशन हमें पता होगा तभी हम उन्हें शिक्षा दे पाएंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि यूथ समाज सेवा की ओर आए, बढ़ चढ़ कर भाग लें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे साथ 2 यूथ ऐसे ही जुड़े हैं जो समाज सेवा का कार्य भी कर रहे हैं, एकल अभियान के लिए भी कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज वो महाकुंभ में भी आए हैं अपने काम धाम, अपने जॉब छोड़ के, और इस खास दिन मौनी अमावस्या के दिन जो इस 45 दिनों के भव्य महाकुंभ का सबसे बड़ा शाही स्नान है। भैया, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि महाकुंभ अगर आपको कैसा लगा, आपने कैसा अनुभव किया?
मुझे तो बहुत आनंद आया। जिस तरीके से जो तैयारी कर रखी है यहाँ पर महाराजों ने, आपकी संस्था ने, उसको देख के, उसको महसूस करके बहुत आनंद और बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब बहुत ही मुझे मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, मुझे तो बहुत आनंद आया। जिस तरीके से मैंने गंगा जी में स्नान किया और मेरे पेरेंट्स के साथ में था और पूरे समाज के साथ था, गुरुओं के साथ था, तो मुझे बहुत आनंद आया। एक और जहाँ यूथ अपनी संस्कृति से दूर जा रहा है, समाज सेवा से दूर जा रहा है, वहीं आपके पेरेंट्स, आप लोग समाज सेवा के लिए काम कर रहे हो। एकल अभियान जो वनवासी ग्रामीण बच्चों को एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसको कैसे देते, कैसे यूथ आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं समाज सेवा से? तो इसका मेन चीज़ है कि जिस तरीके से जो एजुकेशन है, जो बढ़ावा देना चाहिए, उसमें हम और हमारे बहुत मित्र हैं जो उस पे जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अपने सोसाइटी में लोगों को बोलते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जो बच्चों को मिलनी चाहिए, और उसके लिए प्रयत्न तैयारी करते रहते हैं और कर रहे हैं। और इवन बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर हम इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। अभी एक वायरल ट्रेंड है कोल्ड प्ले, वहाँ भी बड़ी जन सैलाब है और यहाँ भी, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जबकि यहाँ यूथ के साथ साथ 5 साल का बच्चा भी आया हुआ है और 92 साल की दादी भी आई हुई हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे लोग खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं? आज तो लगभग 10 करोड़ की भीड़ आई हुई थी। तो जैसा आपने कोल्ड प्ले की बात करी, मैं भी कोल्ड प्ले में गया था। तो आज की जो जनरेशन है वो कोल्ड प्ले में जाना भी पसंद करती है और कुंभ जैसे तीर्थ स्थान पे आना भी पसंद करती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े लोग हैं, उसको हम लोगों को किस तरीके की एजुकेशन देते हैं, किस तरीके से हमें बताते हैं कि सोसाइटी को कैसे बढ़ाना चाहिए। तो यूथ हर चीज़ को समझता है, देखता है कि क्या उसके लिए बेटर है, क्या बेटरमेंट होना चाहिए सोसाइटी के लिए, उस तरीके से वो काम करता है। एक वर्ड है पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो यहाँ ये आध्यात्म की धरती प्रयागराज में, इसको आपने कैसे फील किया, कैसे लगा कि हाँ सच में ये भूमि अद्भुत है, यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं वो अलग है? देखिए, इसके लिए मैं बोलूँगा कि एक बार महाकुंभ आइए और इसको आनंद लीजिए, तभी इसका दिव्य आप जब देखेंगे तब पता लगेगा कि माहौल क्या है। माहौल शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। जो यहाँ पे आप चीज़ें देखेंगे, दर्शन करेंगे बाबा महात्माओं के, आचार्यों के, उनसे सीखेंगे, तो बहुत ही अलग चीज़ है, बहुत ही अलग एहसास है ये। इसके साथ साथ जो समाज सेवा की बात हो रही, यूथ समाज सेवा की ओर नहीं जा रहे, लेकिन आप जैसे लोग समाज सेवा की ओर जा रहे हैं, एकल अभियान जैसे संस्थान के साथ आप काम कर रहे हैं जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे आप लोगों के अंदर वो जो इंस्पिरेशन वो कहाँ से आ रही है कि हम समाज से, क्योंकि देखिए प्रायः यूथ उधर नहीं जाता है, वो एक अलग सेक्टर हो जाता है उनके लिए, लेकिन आप जैसे लोग जा रहे हैं, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है? देखिए, सबसे बड़ा श्रेय तो इसके लिए हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको जाता है कि उन्होंने हमें बताया, जिस तरीके से हमें सिखाया कि ये समाज सेवा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्तव्य है जो हम लोगों को निभाना है। और उसी में हमारा एक छोटा सा एक पहला स्टेप कह सकते हैं कि हम लोग उस तरफ आगे बढ़ चुके हैं और आगे उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हमें ये भी करना है। आज आपने बोला कोल्ड प्ले भी जाना है, तो ये भी करना है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने तो ये तक सुना है कि कोल्ड प्ले में जो सिंगर है वो भी यहाँ महाकुंभ में आए हुए हैं। तो अब आप देख लीजिए, कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे, वो खुद आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ की दिव्य महिमा अलग है बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए, इन्होंने बताया कि कैसे कोल्ड प्ले भी गए, लेकिन ये महाकुंभ भी आया और महाकुंभ की दिव्यता भव्यता इनको कितनी अच्छी लगी।